मित्रों नमस्कार, मैं पंडित दिलीप तिवारी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम के बारे में जिसको कि हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। हम आज बात करने वाले हैं क्षमा नाम की लड़कियों का। क्षमा नाम का सुनते ही आप मतलब समझ गए होंगे कि हम अगर किसी को क्षमा कर देते हैं तो सामने वाले से हमारे संबंध भी अच्छे हो जाते हैं और गलतियों को लोग माफ़ कर देते हैं। अब क्षमा का अगर हम पूछें कि अर्थ क्या है, सबको पता होता है कि क्षमा नाम का अर्थ होता है माफ़ी। अब क्षमा नाम की जिन लड़कियों के नाम हैं लेकिन दुर्भाग्यवश उनके माता पिता को उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह टाइम वगैरह नहीं पता था, तो वो लोग क्षमा नाम की लड़की का कैसा भाग्य होगा, कैसा व्यक्तित्व होगा, कैसा दाम्पत्य जीवन होगा, क्या शुभ अंक होगा, क्या राशि होगी, इस तरह के बहुत सारे सवाल उनके मन में आते रहते हैं। तो अब बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी लड़की का नाम क्षमा रखना चाह रहे हैं। किसी पंडित जी ने बताया है तो भी वो सोच रहे हैं कि पता नहीं क्षमा नाम का क्या कैसे क्या होगा, तो इस तरह के लोग परेशान रहते हैं। तो हम लोग क्षमा नाम की लड़कियों के बारे में बात करने वाले हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्षमा नाम की जो राशि होती है वो मिथुन होती है। अब चूंकि मिथुन राशि का जो मालिक होता है वो बुध होता है, और बुध का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बुद्धि की, मानसिक स्थिति की, व्यापार की, इस तरह की बातें आती हैं, क्योंकि क्षमा नाम की जो भी लड़कियां होती हैं वो बुध राशि से प्रभावित होती हैं। और चूंकि बुध बहुत तीक्ष्ण बुद्धि को भी कहा जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी क्षमा नाम की लड़कियां होती हैं वो दिमाग से बहुत तेज होती हैं, और कुछ मामलों में ये कह लीजिए कि वो बिजनेसमैन, सेल्स मार्केटिंग, चूँकि दिमाग तेज होता है तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अगर क्षमा नाम की लड़कियां किसी गरीब परिवार में भी जन्म लेती हैं तो भविष्य में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाती हैं। तो चूँकि बुध से प्रभावित है तो क्षमा नाम की लड़कियों के अगर हम बारे में बात करें कि उनको समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं, जो भी ज्योतिष के जानकार उनको पता है कि बुध और चंद्रमा का जब भी योग होता है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है। बुध और गुरु से संबंधित जब भी योग होता है तो उनको चर्म रोग से भी संबंधित समस्याएं होती हैं। तो ऐसे अगर बुध केतु का भी एक साथ है तो क्षमा नाम की जो लड़कियाँ होती हैं उनकी जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो भी थोड़ा कमज़ोर होती है। मौसम बदलता है तो छोटा मोटा जुकाम बुखार इस तरह की समस्याएं उनको लगी रहती हैं। अब चूंकि बुध की हम बात करें तो हमारे मन मस्तिष्क में जो महीन नसें होती हैं हमारे शरीर की वो सबसे अधिक इसमें प्रभावित होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्षमा नाम की लड़कियां होती हैं उनकी जो तंत्रिका तंत्र होता है, ऊपर का हिस्सा होता है जहाँ पर मांस अधिक होता है, और क्या कहते हैं यूँ कह लीजिए कि जो सबसे अधिक मूवमेंट करता है, तो हमारे पैर तो मूवमेंट करते हैं लेकिन हमारे पेट के ऊपर का हिस्सा ज़्यादा मूवमेंट करता है, जैसे गर्दन हो गई, कंधे हो गए, हाथ हो गए ऊपर के। तो इन सबकी समस्याओं को अगर उनका बुध खराब है तो उनकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्षमा नाम के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो पल पल में अपने निर्णय भी बदल सकते हैं। उन्होंने कोई प्रोग्राम किया कि हमें ये काम करना है लेकिन एंड टाइम पर वो अपना प्रोग्राम बदल देते हैं। तो इसलिए क्षमा नाम की जो भी लड़कियां होती हैं वो किसी से वादे नहीं करती। हाँ, वो इस काम के लिए आपसे बोल देंगी कि हमें आपको ये काम करना है तो हम करके दे देंगे, कैसे करना है वो उनके अपने विवेक पर निर्भर करता है। क्योंकि राजकुमार बुद्ध को कहा जाता है इसलिए उनको रोमांच बहुत पसंद होते हैं। रोमांच का मतलब आप समझते ही होंगे, एडवेंचर। कोई भी खतरे का काम हो, कैसा भी काम हो, वो बहुत आसानी से करने को तैयार भी हो जाती हैं। क्योंकि राजकुमार हैं तो हम लोग बोलते हैं राजकुमार है तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो चूंकि उनके पास थोड़ा सा पेशेंस की कमी होती है, धैर्य की कमी होती है, तो कभी कभी कुछ बेवकूफ़ी वाले क्षमा नाम की लड़कियां काम भी कर देती हैं कि बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ले लिया, और कभी कभी इस तरह के निर्णय उनके लिए गलत हो जाते हैं। तो क्षमा नाम की लड़कियों के बारे में हम लोग कहते हैं कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें कि आप बिना सोचे समझे आपने फैसला ले लिया। ये तो हो गया हमारा क्षमा नाम का व्यक्तित्व क्या होता है। हम बात करते हैं कि क्षमा नाम का दाम्पत्य जीवन कैसा रहता है। क्षमा नाम की लड़कियों का दाम्पत्य जीवन अक्सर देखने में अच्छा पाया गया है, लेकिन चूंकि वो दिमाग उनका बहुत तेज काम करता है तो कभी कभी क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि उनका जो मेंटल लेवल होता है वो किसी से मैच नहीं करता। तो उनको लगता है कि सामने वाला हमारे मेंटल लेवल का नहीं है, इसलिए वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन चूंकि मिथुन राशि से संबंधित है तो मिथुन राशि के जो
मिथुन राशि के जो लोग होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि वो बोलना बंद कर देते हैं। अगर आपका क्षमा नाम की लड़कियों के संबंध खराब हो रहे हैं तो वो उसको बोलना बंद कर देंगी। अगर जब बहुत ज़्यादा खींच जाएंगी तो एक बार गुस्सा भले निकाल सकती हैं, लेकिन अमूमन वो शांत रहना पसंद करती हैं। कि या यूँ कह लिए कि हम बोलते हैं कि उनकी मुँह नहीं लगना है हमको, इस तरह की आप बात मान लीजिए। तो दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अगर मेंटल लेवल कुछ दिन में वो सामने वाले को अपने अनुसार ढाल भी लेती हैं। अगर नहीं ढाल पाए तो कुछ लोगों के हमने देखे हैं कि दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट रहती है, लेकिन अमूमन दाम्पत्य जीवन क्षमा नाम की लड़कियों का अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं कि किस क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। क्योंकि बुध की राशि है, बहुत माइंड तीक्ष्ण होता है, बस उनको वहाँ पर कोई समझाने वाला मिल जाए या यूँ कह लीजिए कि कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो क्षमा नाम की जो लड़कियाँ होती हैं वो सेल्स के डिपार्टमेंट में एक्टिंग अच्छी कर सकती हैं और क्या कहते हैं पत्रकारिता अच्छी कर सकती हैं, नेतागिरी भी अच्छी कर सकती हैं। क्योंकि ग्रुप को लेकर चलने की पावर होती है, सबको समझती हैं कौन किस नेचर का है, हमें किससे कैसे काम लेना है, क्योंकि ये बुद्धि का खेल होता है। तो इसलिए अमूमन हमने देखा है कि जितने भी सामाजिक सोशल काम होते हैं उन कामों में क्षमा नाम की लड़कियां बहुत आगे दिखती हैं। अब हम बात करते हैं कि उनके देवता कौन है, उनकी राशि के देवता कौन है। तो कुबेर देवता इनकी राशि के माने जाते हैं। तो क्षमा नाम की लड़कियों के पास हमने देखा है कि पैसे की कमी कुछ दिन के लिए तो भले हो सकती है, लेकिन जीवन भर ऐसा कभी नहीं रहता। हाँ, पैसे का उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन पैसे आते रहते हैं और जाते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि उनका शुभ अंक क्या होता है। तो क्षमा नाम की लड़कियों का जो शुभ अंक होता है वो 5 होता है। तो अब क्षमा नाम की लड़कियों की हम बात करते हैं कि अधिष्ठात्री देवी देवता कौन है, तो बताया मैंने कुबेर। तो क्षमा नाम की लड़कियां यदि दान पुण्य थोड़ा करती रहें अपनी सामर्थ्य के अनुसार से तो पैसे के जीवन में कभी भी कमी नहीं आती है। ऐसा हमने क्षमा नाम की लड़कियों के बारे में अक्सर देखा है। अब हम बात करते हैं कि कपड़े किस रंग के। क्षमा नाम की लड़कियां अगर हरे रंग के कपड़े इस्तेमाल करें, थोड़ा लाइट हरे, बहुत डार्क के नहीं, थोड़े से ब्लू कलर के भी कपड़े पहने तो बहुत फायदा मिलता है। जीवन में यदि उनको शिक्षा संबंधित कोई समस्याएं आ रही हैं तो वो प्रयास करें कि माँ लक्ष्मी की आराधना करें। अब या उनको संतान संबंधी कोई समस्या है तो भी वो माँ लक्ष्मी की आराधना करें तो इससे बहुत लाभ मिलेगा। अब इनका भाग्य साथ नहीं दे रहा, कोई काम कर रही है, कोई काम करने में दिक्कत आ रही है, तो वो शनि भगवान की आराधना करें, भोले बाबा की आराधना करें। ये आराधना करने से उनको बहुत लाभ होगा। अब अगर क्षमा नाम की लड़कियों का स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्याएं आ रही हैं तो वो भगवान गणेश की आराधना करें और हरे चीज़ों का दान करें, जैसे कि बाजरा का, पालक का, हरी सब्जी, हरा चारा, इस तरह का दान करें तो क्षमा नाम की लड़कियों को बहुत फायदा मिलता है। मित्रों, कैसा रहा हमारा वीडियो? जो आपके मिलने वाले क्षमा नाम के लोग हों उनको आप हमारा वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और आपका क्या नाम है, आपको अपने नाम के बारे में नहीं पता है, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम लिखिए और बताइए। मैं प्रयास करूंगा कि बहुत जल्दी उस नाम का भी वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। नमस्कार।